क्या आप भी अपना जनगणना फॉर्म सही तरीके से नहीं भर पा रहे हैं, तो भाई ये वीडियो पूरा देखना। इसमें मैं आप लोगों को एक-एक जो स्टेप वाइज़ फॉर्म है आपका पूरा, वो सही तरीके से भरना बताऊँगा और इसके बाद में आप लोगों की कोई गलती नहीं होगी भाई। तो देखो सबसे पहले आपका जो फॉर्म है ना, ये आप लोगों का 1 अप्रैल 2027 से शुरू हो चुके हैं भाई और ये आपका फ़ेज़ 1 है, ठीक है ना? इसमें आपके मकानों की गणना होगी और पहली बार से आप अपना ऑनलाइन फॉर्म खुद भर सकते हैं भाई। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसमें कि आपको कौन-कौन से स्टेप इसमें यूज़ करने हैं भाई, ठीक है? तो इसके फॉर्म हैं, इसके आपके 6 स्टेप हैं टोटल। तो पहला जो आपका स्टेप है, इसमें आपको लॉगिन और जो एचओएफ मुखिया है ना, उसकी जानकारी देनी होती है। सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होता है और उसके बाद में आपको जो परिवार का मुखिया है, उसकी जानकारी देनी होती है। इसमें भी गलती करते हैं कि जो महिला सदस्य है, वो हम परिवार का मुखिया मानते हैं राशन कार्ड में, तो उसी को कर देते हैं। लेकिन अब आपको गलती नहीं करनी, मैं बताऊँगा अभी आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा। दूसरा आपको जो स्टेप यूज़ करना है, वो आपकी जियो टैगिंग है भाई। क्या करनी है आपकी? जियो टैगिंग। यानी जो आपका घर है, उसकी आपको जो सटीक लोकेशन है, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट वो लोकेशन आपको इसको इसमें देनी होगी भाई। तीसरा जो आपका स्टेप रहेगा, उसमें आपकी हाउस स्ट्रक्चर बतानी पड़ेगी आपको, कि जो आपका मकान है, उसकी बनावट किस प्रकार की है, किस चीज़ से वो बना हुआ है। चौथा जो आपका रहेगा वो रहेगा फैमिली डिटेल की। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, क्या आपकी जाति है और जो आपका मालिकाना हक है उन सब की डिटेल आपको यहाँ देनी होगी। पाँचवाँ आपका है यूटिलिटीज़ से, कि आप पानी जो है किस प्रकार का पानी यूज़ कर रहे हैं, शौचालय है आपका, रसोई है, इनकी आपको डिटेल देनी होगी भई। और जो छठा आपका है वो अशिष्ट है आपके, जैसे वाहन है, इंटरनेट है, टीवी, अनाज, इन सब की आपको जानकारी देनी होगी। तो ये 6 स्टेप हैं भई, इनमें जितनी भी आपकी डिटेल है, अब हम स्टेप बाय स्टेप इनको करेंगे और इसकी जो आपकी ऑफ़िशियल साइट है ना भाई आपकी है SSindia.go.in। इसका आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वहाँ जाएँगे तो आपको ये साइट ऑफ़िशियल आपकी खुल जाएगी भाई, ठीक है? अब बात करेंगे हम एक-एक स्टेप की। तो सबसे पहले हम बात करें कि आप लोगों का जो पोर्टल पे आपको लॉगिन करने वाला और जो एचओएफ था ना वो बताया था मैंने, उसको सबसे पहले देखेंगे हम। तो सबसे पहले आपको SSindia.go.in पर आपको जाना है, ठीक है ना? इस साइट पे गूगल पे आप सर्च करेंगे इस साइट पे, तो आपको ये मिलेगी। वहाँ जाकर आपको ऑप्शन आएगा स्टेट का, ठीक है ना? अपना जो स्टेट है आपका वो आप फ़िल करें और एक आपको नीचे कैप्चा आएगा, वो कैप्चा आप फ़िल करके जैसे ही आप करेंगे, तो आपका वो ओटीपी वेरिफ़िकेशन के लिए मोबाइल नंबर आपको डालना होगा, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर आपका वो ओटीपी वेरिफ़िकेशन आएगा, ठीक है? जैसे ही आपका ओटीपी वेरिफ़िकेशन आएगा, उसके बाद में जो आपको एचओएफ है ना, हेड ऑफ़ फैमिली, उसकी डिटेल भरनी होगी भाई। तो जो एचओएफ है आपका, उसमें आपकी गलती होती है भाई। हम क्या करते हैं कि जो राशन कार्ड में होती है ना, उसमें महिलाएँ एचओएफ होती हैं, ठीक है ना? हेड ऑफ़ फैमिली। लेकिन आपकी जो जनगणना फॉर्म है ना, उसमें आपको जो हेड ऑफ़ आपको फैमिली बनाना है, वो जो अर्निंग मेंबर हैं आपके, आपके पिताजी हो या दादाजी हो, तो उनको आपको इसमें एचओएफ बनाना है। एक गलती तो सबसे बड़ी यही होती है, एचओएफ वाली, कि हम महिलाएँ जो परिवार में होती हैं, उनको एचओएफ में डाल देते हैं, लेकिन आपको जनगणना फ़ॉर्म में जो एचओएफ में डालना है, अर्निंग जो मेंबर है आपके दादाजी और पिताजी, उनको ही आपको इसमें डालना है। अब बात करें इसके सेकंड स्टेप की। पहला स्टेप क्लियर हो गया, अब बात करेंगे सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप आपका है जियो टैगिंग भाई। क्या है आपका? जियो टैगिंग। जियो टैगिंग में आपको अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड डालने हैं भाई, ठीक है? जैसे ही आप डालोगे ये सारी चीज़ें, आपके पास एक मैप खुल जाएगा भाई, ठीक है? आपके पास क्या खुलेगा, इस प्रकार से एक मैप खुल जाएगा। अब आपको क्या करना है कि जो मैप है ना उसको ज़ूम करो और पिन को सटीक अपने घर की छत पर रखो, ठीक है ना? मैप को आपको पूरा ज़ूम करना है और जो आपका पिन नंबर है उसको आपका जो घर है ना, उसकी जो छत है उसके बिल्कुल ऊपर रखो, बिल्कुल सटीक, ठीक है ना? आप ये गलती मत करना कि अंदाज़े से कहीं भी छोड़ दोगे, तो फिर आपकी लोकेशन फिर वही दिखाएगा भाई, ठीक है ना? जब आपकी जो अधिकारी आएँगे ना फिज़िकल वेरिफ़िकेशन आपकी होगी, इसके बाद में आपकी फिज़िकल वेरिफ़िकेशन होगी, तो उसके ठीक समय आपकी लोकेशन सही नहीं आ पाएगी और जो आपने जो अंदाज़े से लगाई है वही लोकेशन आपकी शो करेगी भाई। तो गलत जगह आप पिन नहीं मत करना, नहीं तो आपको बाद में ये दिक्कत होगी। यानी जहाँ पिन आपका आएगा ना पिन कोड, उसको अपने छत के ऊपर बिल्कुल ज़ूम करके छोड़ना भाई, ठीक है? तो आपकी सबसे बड़ी गलती यहाँ नहीं होगी भाई। तो ये गलती यहाँ होती है कि लोग अंदाज़े से कर देते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है, एक एचओएफ में गलती नहीं करनी भाई,
ठीक है। अब बात करें तीसरा, हाउस की जो डिटेल है वो हम देखेंगे। देखो मकान की जो आपकी डिटेल है ना, आपकी घर की बनावट कैसी है, इसके लिए आपको ऑप्शन चुनने हैं भाई। ठीक है, अलग अलग यस नो होंगे ऑप्शन के, वो आपको चुनने हैं। देखो सबसे पहले क्या आएगा इसमें, इसमें आएगा कि जो आपकी छत है, रूफ है, वो किस टाइप की है, घास फूस की है, प्लास्टिक की है, स्लैब की है या पत्थर की बनी हुई है। ठीक है ना, तो इसमें आपकी जो होगी उसी पर आप टिक कर देना। आपकी छत के आगे लिखा होगा घास फूस, प्लास्टिक, स्लैब या पत्थर, तो जो आपकी जिस चीज की बनी उसी पर आप टिक कर देना। फिर आपकी दीवारें होंगी, जो मकान है उनकी दीवारें कैसी हैं, मिट्टी की हैं, लकड़ी की हैं, ईंट की हैं या फिर कंक्रीट की बनी हुई है। तो ये इसमें आप जो अपना आपका मकान हो उसी टाइप का इसमें उस पर टिक कर देना भाई। तीसरा है आपके फर्श फ्लोर में, कि भाई आपकी मिट्टी की है, लकड़ी की है, पक्की ईंटों की है, पत्थर की है, फिर टाइल लगी हुई है आपके। तो आज ज्यादातर घरों में आपके पत्थर या टाइल, पत्थर या टाइल लगे हुए हैं, तो उस पर आप पत्थर या टाइल पर टिक कर देना भाई। ठीक। आपकी फिर कंडीशन पूछेगा लास्ट में, आपकी स्थिति, जो मकान है उसकी क्या कंडीशन है, तो आपकी उसमें हो जाएगी रहने योग्य है मकान, अच्छी है, या फिर आपका जीर्ण है यानी खंडर स्थिति में है। ठीक है ना, तो आपको जो जीर्ण और जो खंडर हैं आपके ये वाले, ये ऑप्शन तभी चुनना है जब आपका मकान बहुत पुराना हो या फिर टूटा हुआ हो, तो आपको ये चुनने हैं। बाकी अदरवाइज आपको दो ऊपर वाले ऑप्शन है कि रहने योग्य स्थिति में है और अच्छी है, तो ये इस पर आप अपना टिक कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका स्टेप 3 भाई। अब बात करें स्टेप नंबर 4 में। स्टेप नंबर 4 में देखो आपसे क्या पूछेगा, परिवार और जो स्वामित्व है आपका, फैमिली एंड ओनरशिप के बारे में आपसे पूछेगा। तो इसमें देखो आपका पहला है कुल सदस्य। सबसे पहले पूछेगा कि जो परिवार है उसमें कुल कितने सदस्य हैं, तो घर में रहने वाले सभी पुरुष, महिला, बच्चे, बुजुर्ग के टोटल नंबर पूछेगा आपसे, परिवार में कितने टोटल सदस्य हैं। दूसरा आपका पूछेगा दंपति यानी कपल्स कितने हैं। ठीक है ना, तो भाई जैसे आपके मदर फादर हैं और आप खुद हैं शादीशुदा, भाई बहन है जो आप हैं, आप शादीशुदा हैं और आपका भाई साथ रहता है, ठीक है, वो शादीशुदा है, तो उनकी डिटेल जाएंगी। ठीक है, और जो बच्चे हैं वो तो टोटल कितने हैं, इसमें तो दंपति पूछेगा। ठीक है, टोटल उसमें आ जाएगा। फिर हम बात करें स्वामित्व की, ओनरशिप की, तो इसमें आप जैसे अपना घर है या फिर किराए पर रह रहे हैं या काम के लिए मार्जिन के लिए लिया है। ठीक है ना, तो इसमें अपनी जो डिटेल होगी अपना खुद का हो तो खुद वाले पे क्लिक करना, और यदि किराए के पर रह रहे हैं आप तो किराए वाले है तो किराए वाले पे क्लिक करना। ठीक है ना, अब ये जो पहली बार जाति जो कास्ट की जनगणना है वही है पहली बार कि आपकी जाति क्या है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जर्नल है। ठीक है ना, तो इनके लिए आप अदर ऑप्शन चुने हुए। ठीक है, तो आपका एससी एसटी आएगा, ओबीसी, जर्नल और जो आपकी माइनॉरिटी वाली हैं इनके लिए आपको अदर ऑप्शन चुनना है भाई। ये दो ऑप्शन तो आपको दिखाएगा एससी एसटी तो, ठीक है, लेकिन यदि ये ऑप्शन आपको नहीं दिखाई ओबीसी जर्नल, तो आप अपना जो अदर ऑप्शन है उस पर आप अपना टिक कर सकते हो। तो ये आपका चौथा स्टेप रहेगा। अब बात करें पांचवा स्टेप आपका क्या रहेगा। देखो पांचवें स्टेप में आपके आएंगे पानी, शौचालय और रसोई घर, यानी जो आपकी यूटिलिटीज है ना आपकी, वो आएंगी आपके पांचवें में। ठीक है, यूटिलिटीज, तो इसमें देखो सबसे पहले हम बात करेंगे पानी की। तो आपका सबसे पहला पानी है, तो आपका आएगा कि आरओ का पानी है आपका, ठीक है ना, या किससे ट्रीटेड पानी है आपका, जो घर में पानी आता है आरओ का, फिल्टर है, सिटी सप्लाई से आता है, जिस भी चीज से आपका है उसी का अपना टिक कर देना भाई। ठीक है ना, और फिर आएगा अनट्रीटेड है, ये डायरेक्ट आता है सीधा बोरवेल या कुएं से, तो आपका यदि ट्रीटेड है कि भाई आपका आरओ फिल्टर से या फिर सिटी सप्लाई से आ रहा है, या फिर जैसे अनुपचारित है यानी अनट्रीटेड है कि सीधा ही आ रहा है भाई बोरवेल या कुएं से, तो आप अपना यस नो इस पर टिक कर देना। फिर बात करेंगे टॉयलेट यानी शौचालय की, क्या घर में है, ये आपके टॉयलेट है या नहीं, ये यस नो करना आपको। फिर साझा है कि आपका ये मतलब जैसे परिवार में 2-3 फैमिली रह रहे हैं तो उनका इकट्ठा है ये, या फिर सार्वजनिक है, पब्लिक है। तो प्रकार 2 गड्ढे वाला है, स्लैब वाला है, ये आपको यस नो टिक करने हैं इन सब में। ठीक है ना, फिर हम बात करेंगे तीसरा आपका किचन एंड रसोई की और एलपीजी की। तो इसमें आपकी रसोई घर है या फिर खुले में बनाते हैं, दो ऑप्शन आपके पास, कि आपके पास रसोई घर है या नहीं है, या फिर आप खुले में खाना बनाते हैं। फिर वो बात आएगी कि आपका जो खाना बनाते हैं उसका मुख्य जो मेन मेन फ्यूल क्या है, एलपीजी है, पीएनजी है, फिर लकड़ी से खाना बनाते हैं। अगर एलपीजी है तो हाँ करें, और आप यदि ईंधन से बनाते हैं तो ईंधन वाले पे आप टिक करें। ठीक है, ये आपका पांचवा स्टेप रह जाएगा। अब बात करें छठा स्टेप की। छठे स्टेप में देखो आपको क्या क्या पूछेगा। छठे स्टेप में आपका है कि संपत्ति और मुख्य जो अनाज है आपके,
कि आपकी अशिष्ट और जो फूड है वो। सबसे पहले हम बात करें इसमें कि रेडियो, अगर मोबाइल में ऐप है तो हाँ करें। यूट्यूब देखने वाले को रेडियो नहीं मानते भाई, ठीक है ना? आपका इसमें पूछेगा कि रेडियो आपके घर में है या नहीं है? तो आप यदि यूट्यूब जो चलाते हैं उसमें हम गाने बजाते हैं, तो उसको आप रेडियो मत समझना। रेडियो जो पहले आते थे ना आपके, अब तो किसी को इक्के-दुक्के के पास मिलेगा, जो रेडियो आपके आते थे पहले जिसमें, ठीक है ना? तो वो रेडियो यदि आपके पास है, तो आप लोग यस करना, अदरवाइज़ इसको यस मत करना, ठीक है? नो करना। आपका बात करें इंटरनेट एंड पीसी की, तो इसमें आपके मोबाइल हैं, लैपटॉप है या पीसी है, ठीक है? तो हैं तो आप यस करना, अदरवाइज़ नो करना। फिर है टीवी कनेक्शन, इसमें आपका डीटीएच, केबल, इंटरनेट, टीवी, ठीक है ना? या फिर अन्य कोई और साधन है, तो आप उसमें अपना यस कर सकते हैं। फिर आपका आएगा वाहन, आपके घर में साइकिल है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कार है, जीप है, जो भी आपके पास वाहन है, तो आप उसमें अपना यस करें। फिर बात आएगी मुख्य अनाजों की, कि आपके जो घर है उसमें क्या-क्या अनाज है? आप परिवार में सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं? ठीक है? गेहूँ की खाते हैं, चावल खाते हैं, बाजरा है, मक्का खाते हैं। ज़्यादातर अपने तो गेहूँ खाते हैं भई, ठीक है ना? बाकी आप यदि और भी इस चावल, बाजरा, मक्का भी खाते हैं, तो आप उन पे भी टिक कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर गेहूँ ही है, ठीक है ना? तो इसमें आप गेहूँ पे टिक कर देंगे, ठीक है? अब जो आपका ये 6 पॉइंट हैं भाई आपके, इनमें जितने भी क्वेश्चन थे, वो इस प्रकार से आपके होंगे, येस नो वाले, ठीक है? ये 33 क्वेश्चन के लगभग आपके बनते हैं। अब बात करें स्टेप 7 की, इसमें आपका फॉर्म सबमिट और एसआईडी नंबर आपको चाहिए। सबसे पहले आपको डिटेल अपनी भरने के बाद में आपका एक रिव्यू का ऑप्शन आएगा आपके पास, ठीक है ना? उसमें आप जो रिव्यू है, जो रिव्यू समरी आएगी उसमें आपको फॉर्म सबमिट करने से पहले है ना, पूरा पेज चेक करें दोबारा से अपना, ठीक है ना? क्या कुछ गलत है, रीज़न आपको कुछ चेंज करना है, तो आप एडिट पे जाइए और अपना चेंज कर दीजिए भई, ठीक है? यदि आपको कुछ लगता है कि हमने गलत भर दिया है, तो आप एडिट पर जाकर अपना चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में आपका जो ये सबमिट अभी पूरा ड्राफ्ट में ही है अभी आपका ये, ठीक है ना? ड्राफ्ट में ही सेव करें इसे, पूरा सेव करें। सबमिट अब यदि आपको करना है तो उससे पहले आपको सेव एज़ ड्राफ्ट में करें, ठीक है? इसमें क्या रहेगा कि इसका आपका फॉर्म अभी सबमिट नहीं हुआ है, यदि आपको कुछ लगता है बाद में भी चेंज करने का, जब तक सबमिट नहीं करते हैं, तो आप अपना चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप सेव एज़ ड्राफ्ट करें, उसके बाद में यदि आपको कुछ गलत नहीं है, तो आप अपना सबमिट पे दबा दें भाई, ठीक है ना? सबमिट के फॉर्म पे क्लिक करेंगे, सबमिट के फॉर्म पे आप क्लिक करते ही आप लोगों के पास एसआईडी नंबर आ जाएँगे भाई, ठीक है ना? तो जो आपका एसआईडी नंबर होंगे रेफरेंस आईडी, इसको आप अपना ये एक नंबर मिल जाएगा और इसको आप तुरंत नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो आपका नंबर है, यही आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी आपकी जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगी, कोई अधिकारी आपके घर आएगा, तो इसी नंबर से वो आपकी आईडी दोबारा से खोल पाएगा। तो ये नंबर भाई आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इनको आप लोग गुम मत करना और इनका स्क्रीनशॉट या फिर आप अपने कहीं लेकर लिख कर रख लेना भाई, ठीक है? अब जो आपकी कॉमन मिस्टेक होती हैं वो, सबसे पहले तो हम बात करेंगे एचओएफ की। ज़्यादातर यहीं गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि जो महिलाएँ हैं ना, वो जो राशन कार्ड की मुखिया होती हैं, राशन कार्ड में, तो वो महिलाओं का नाम इसमें डाल देते हैं एचओएफ में। लेकिन एचओएफ में आपको महिलाओं का नाम नहीं डालना है, जो कमाने वाले हैं ना, ठीक है ना? उनका नाम आपको डालना है, यानी आपके पिताजी या फिर दादाजी का। अब बात करें लोकेशन की, कि अंदाज़े से कहीं भी पिन कोड है उसको ड्रॉप करके छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना आपको। आपको मैप को ज़ूम करके सिर्फ़ आप लोगों को अपने घर की जो छत है ना, उस पर छोड़ना है इसको बिल्कुल सही। ठीक है ना? अंदाज़े से मत छोड़ना, घर की छत पर ही छोड़ना। एक आप गलती क्या करते हो कि जो आपको ऑप्शन आएगा रेडियो, क्या आपके पास रेडियो है? तो हम क्या कर लेते हैं कि जो यूट्यूब है ना, उसे रेडियो मान लेते हैं। क्यों? यूट्यूब में हम गाना सुनते हैं या कोई ऐप है हमारे पास, ठीक है ना? तो उसमें हम गाने सुनते हैं, तो उसको हम रेडियो मान लेते हैं, लेकिन ये रेडियो नहीं है। रेडियो अपना अलग से आता है भाई, ठीक है ना? तो इसको आप यूट्यूब यूट्यूब को रेडियो ना मानें और इस पे यस ना करें भाई। एक बात करते हैं, आपका जो कैटेगरी है ना, उसमें एससी और एसटी का तो आपका ऑप्शन आता है। एससी और एसटी का ऑप्शन आता है, लेकिन आपका जनरल ओबीसी कैटेगरी का ऑप्शन नहीं है, तो आप लोगों को उसमें अदर पर क्लिक करना है भाई। ठीक है ना? किस पर क्लिक करना है? अदर पर। तो ये 4-5 गलतियाँ हैं, जो आपसे इस फ़ॉर्म में हो सकती हैं। सबसे पहले एचओएफ की, दूसरी लोकेशन की, तीसरा रेडियो और चौथा अपनी कास्ट की भाई। तो ये गलती आप लोग मत करना। अब आगे आपका क्या होगा कि आपने अपना फ़ॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद में आपका क्या होगा? ऑनलाइन फ़ॉर्म सबमिट करने के बाद आपकी जो प्रक्रिया है वो खत्म नहीं होगी, आपका डोर टू डोर वेरिफ़िकेशन होगा भाई, ठीक है ना? इसके बाद में जो आपके
घर पर सरकारी जो अधिकारी हैं जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, वो आएँगे आपके पते पर, ठीक है ना? लोकेशन बेस चेक करके, और फिर वो आपसे, जब वो अपने आप घर आएँ आपके, तो आप उनसे जो अपना एसआईडी नंबर है, वो उनको दें, ताकि ऑनलाइन जो फॉर्म भरा हुआ है, सेव किया है एसआईडी नंबर, उससे वो पूरा फॉर्म निकल जाएगा और वो आपका दोबारा से वो जो उनको वेरिफ़िकेशन करनी है, वो कर सकेंगे। एक इसमें क्या है कि अब जैसे फ्रॉड होने के बहुत चांस होंगे, क्योंकि इस जनगणना चल रही है, तो कोई भी जो अपने आप को अधिकारी बताते हुए यदि आप आता है, तो सबसे पहले उसके पास जो उसकी आईडी है, पूरी डिटेल है, वो चेक करें। क्योंकि अब यहाँ फर्जीवाड़ा होने का बहुत चांस हो जाएगा। जो फर्जी आते हैं ना वो अब आने शुरू हो जाएँगे और अपने आप को अधिकारी बताकर आपका जो डाटा है, वो वही लीक कर सकते हैं वो। ठीक है? तो इस प्रकार के कोई भी हो, सबसे पहले उनके पास जो गवर्नमेंट का आईडी होगा, प्रूफ होगा, वो चेक करें, उसी के बाद अपना एसआईडी शेयर करें भाई। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम चलेगा अब। तो अब आप सिर्फ़ आपका जो फर्स्ट फेज़ है, इसमें आपके मकानों की गिनती हुई है, ठीक है ना? तो आपके जो परिवार के कितने सदस्य हैं, उनका क्या नाम है, पूरी डिटेल होगी। जो नाम होंगे वो आपके जो सेकंड फेज़ होगा बाद में, उसमें आपसे पूछे जाएँगे। ये तो सिर्फ़ आपके मकान और जो और डिटेलें हैं आपके परिवार में क्या-क्या हैं, उनके बारे में है भाई। तो आप लोगों को आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूरी से आप संतुष्ट होंगे, और यदि आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो भाई इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अब इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अपना ये फ़ॉर्म आप बिना किसी गलती से शानदार तरीके से भाई भरें, ताकि जो आपका अधिकारी है उनका भी समय बचे और आपका भी, और एसआईडी आपकी जो है उसको अपने पास या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर कहीं नोट करके रखें। यही आपके काम की चीज़ है भाई।